जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 280 दोहे से 290 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भाग, सहज सुभाए समाज दुहि रामचरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयौ जनक राज निवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जानक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारिद लोचन, महि नखन दिखन लगी सब लोचन सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु पोर पबिता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखियहि, गरल सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमत्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्र। जो सृचिपाल हरई बहोरी, बाल के सम विधि मति घोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि लय दिशहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब और आनी, सोचिए सखी लखि निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी।
महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, गह बरिहिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम सपत मैं कीनी न काऊ, सो करी कहूं सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस बलाई, कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीत की जाहिं लीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, उड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा, कसे कनक मणि पारखी पाए, पुरुष परिखि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब असमोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखी अहि लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीपपन महीपमन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, बूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीत मोही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसवानी, नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब निवास बिथकी लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहऊ, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनि उठी सपीती। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्याम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारिय थलई, कह स्नेह सती भाई, हम रहे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं।
लखि सनेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देव उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनि राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी हैं और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर सुनु धरहि। सेवकु राम करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं और अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं ही। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों और लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का वचन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहीं पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुयाय सुपाई। ऐसा कहकर सब बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागो, भयउ भूप मनु मनगु पयागो। सिय स्नेह बटु बाढ़क जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहु बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभार। धरन सुता धीरज धरेऊ, समय सुधर्म विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी को तपस्वी के देश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सरी की रति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी।
गंग अवन थल तीनी बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। पुन पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सीय सकुचि मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनायौ राऊ, हृदय सराहत सीधु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके व्रत की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सी, विदा की सन्मान। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी ने भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत विवहारु, सोन सुगंध सुधा सती सारू। मुदे सजल नयन पुल के, तन सुध सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखि सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छलि छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनद सुखत सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत सम जान। कही सुमेरु की शेर सम, कभी कुल मति सकुचान। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बर नत बर बरनी, जिन जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का जलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, पिय जिय की रुचि लखी कह राऊ।
बहु रही लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं कर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीन समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। घोरहु भरत न पयलिहहि, मनसहु राम रजाई, करिय न सोच स्नेह बस, कहु भूप बिलखाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम पतहि पलक समबीति, राज समाज प्रात जुग जागे, निहाय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बन बास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रोरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखि सीलु स्वभाऊ, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दूर राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुख के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधिबाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 290 दोहे से 300 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।